आज की ये कहानी हमें लेकर चलती है मॉस्को की उन बर्फीली रातों में, जहां बज़ाहिर छाई खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छुपा हुआ है। सोचे जरा, रात के 2 बजे का वक्त है जब पूरी दुनिया सो रही होती है। मॉस्को की इस यखबस्ता खामोशी में एक मिशन शुरू होने वाला है। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मॉस्को में इस मिशन का पस मंजर क्या है और हमारा मरकजी किरदार कौन है। सड़कें बिल्कुल सुनसान हैं, हल्की हल्की बर्फ गिर रही है, लेकिन इस खामोशी के पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एक ऐसा मिशन जिसका मकसद एक आलमी तबाही को रोकना है। और इस सब के मरकज में कौन है? एजेंट जेड, असल नाम जियान खान। इंटेलिजेंस की दुनिया में एक लेजेंड, एक ऐसा नाम जो सिर्फ सरगोशियों में लिया जाता था। लोग उसे कहानी समझते थे, लेकिन वो हकीकत था और इंतहाई खतरनाक। इसका मिशन बज़ाहिर सीधा सा था, एक ऐसी फाइल को हासिल करना जो अगर गलत हाथों में चली गई तो पूरी दुनिया को तबाही के दहाने पर ला सकती थी। दांव पर सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की बका थी। और अब वक्त है एक्शन का, जहां खामोशी ही सबसे बड़ा और सबसे मौलिक हथियार है। उसका काम करने का तरीका देखें, बिल्कुल नपातुला। वो पुराने वेयरहाउस के पास पहुंचता है, अपनी कलाई की घड़ी पर नक्शा एक्टिवेट करता है और फिर एक एक करके तमाम गार्ड्स को इंतहाई खामोशी से रास्ते से हटा देता है। हर कदम जैसे पहले से लिखा हो। वो सच में एक साए की तरह हरकत करता है। एक गार्ड उसके बिल्कुल पास से गुजरता है, उसे हवा तक नहीं लगती और अगले ही लम्हे वो जमीन पर होता है। ये होता है एक प्रोफेशनल का काम। लेकिन कहानी इतनी सीधी कैसे हो सकती है? हर बेहतरीन मंसूबे में कहीं ना कहीं कोई जाल जरूर होता है। और यहीं कहानी में एक ट्विस्ट आता है और खामोशी टूट जाती है। जैसे ही वो लैब के करीब पहुंचता है, अचानक सायरन बज उठते हैं। उसके जहन में फौरन एक ही सवाल गूंजता है, ये क्या? ये तो एक जाल है। और इसी लम्हे उसका खामोश ऑपरेशन एक खुली जंग में बदल जाता है। जी हाँ, जाल बिछ चुका था और वो सीधा उसमें आ फंसा था। हर तरफ से गार्ड्स ने उसे घेर लिया है। फरार का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मगर क्या एजेंट जेड जैसा आदमी घबराता है? बिल्कुल नहीं। उसके बजाय वो ठंडी आवाज में कहता है, तुम लोगों ने गलत आदमी को रोका है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये उसका अपनी सलाहियतों पर यकीन है। और फिर एक्शन। एक स्मोक डिवाइस, बिजली की सी तेजी से हरकत और चंद ही सेकंड्स में जब धुआं छटता है तो पूरा हॉल साफ होता है। उसने एक नामुमकिन सूरत हाल पर पूरी तरह काबू पा लिया था। रास्ता साफ है, लेकिन अब असल मुकाबला शुरू होता है। मिशन अपने आखिरी मरहले में है और ये वक्त के खिलाफ एक हकीकी दौड़ है। वो लैब का दरवाजा खोलता है और अंदर कौन है? खुद मास्टरमाइंड डॉक्टर एलेक्सी। और वो डरा हुआ नहीं, वो मुस्कुरा रहा है, जैसे वो जियान का ही इंतजार कर रहा था। यहाँ दो दुनियाओं का, दो नजरियात का टकराव था। जियान कहता है तुम्हारा खेल खत्म, लेकिन डॉक्टर एलेक्सी जवाब देता है नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। और तब एलेक्सी अपना असल मंसूबा दिखाता है। एक बड़ी स्क्रीन पर शहरों के नाम उभरते हैं। न्यूयॉर्क, दिल्ली, इस्लामाबाद। पूरी दुनिया उसके निशाने पर है। खतरा अंदाजे से कहीं ज्यादा बड़ा है। जियान एक लम्हा भी जाया किए बगैर हमला करता है। एक शदीद लड़ाई के बाद जियान वो डिवाइस छीन लेता है। एक लम्हे को लगता है कि जियान जीत गया, लेकिन तभी एक खौफनाक हकीकत सामने आती है। बहुत देर हो चुकी थी। डिवाइस पर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 10 सेकंड। दुनिया की तबाही में सिर्फ 10 सेकंड बाकी हैं। अब एक एक सेकंड कीमती है। जियान अपनी घड़ी के जरिए सिस्टम को हैक करने की आखिरी कोशिश करता है। उसकी उंगलियां तेजी से चल रही हैं और वक्त तेजी से गुजर रहा है। वक्त रेत की तरह हाथ से निकल रहा है। 5, 4, 3, 2 और फिर एकदम खामोशी। स्क्रीन पर लिखा आता है सिस्टम डीएक्टिवेटेड। मिशन मुकम्मल हुआ। जियान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। लेकिन क्या एक एजेंट की जिंदगी में कभी सुकून आता है? जैसे ही मॉस्को का मिशन खत्म होता है, एक नया बाब खुलने को तैयार है। जैसे ही वो वहां से निकलने लगता है, उसके एयरपीस पर एक नई आवाज गूंजती है, एक नया मिशन वॉशिंगटन डीसी में। और जियान का जवाब, लगता है छुट्टियां मंसूख हो गईं। यही उसकी जिंदगी है, एक मिशन से दूसरे मिशन तक बगैर किसी वक्फे के। और इस तरह एक मिशन खत्म होते ही दूसरा शुरू हो जाता है। एजेंट जेड की कहानी अभी जारी है।